मैं किस्मत वाली हूँ कि आप लोगों के समक्ष हूँ, आप लोगों के सामने हूँ और अपने दिल की बात कह पा रही हूँ। वैसे तो बीच में वो स्क्रीन की छाया होती है, वो पर्दा होता है, आज वो पर्दा भी हट गया है, तो और ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि आपकी आंखों में आंखें डालकर सच कह पाऊंगी। मैंने पूछा मुझे क्या कहना है, तो मुझे कहा गया बस कह दो। तो मैंने कहा कोई विषय है, तो फिर जो आप चुन लो वो विषय है। तो मैंने चुन लिया वसुधा का कल्याण, मैंने चुन लिया कि इस धरा का कल्याण। विषय अगर ये है तो कोई विचारधारा ले आए, चांद ले आए, सूरज ले आए। अगर देश प्रेम सर्वोपरि है तो फिर सब कबूल है, सब चल जाएगा। कोई समाज चल जाएगा, कोई धर्म चल जाएगा, कोई पंथ चल जाएगा, कोई लिंग चल जाएगा। अगर देश प्रेम है तो सब चल जाएगा। और ये मैंने कहीं और नहीं, इसी जमीन पर, हिंदुस्तान में, भारत में हर आंखों में देखा है, उसे महसूस किया है। और वही काम मैं स्क्रीन पर भी करने की कोशिश करती हूँ। लोग कहते हैं आप कहते वक्त सोचती नहीं है, तो मैं कहती हूँ सोचती हूँ, इसीलिए कह पाती हूँ। और सोचती ये हूँ कि अगर आज मैं रुक गई तो फिर मेरे बच्चे रुक जाएंगे, मेरे बच्चों के बच्चे रुक जाएंगे। तो जो गलत है कह दो, और जो सच है फख्र से कह दो कि ये सच है। और यही मेरी कोशिश भी रहती है। बहुत लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे ये कहना आप लोगों के सामने जरूरी है। जब देश की बात आएगी, वतन की बात आएगी, तो इसमें अनबायस कोई कैसे हो सकता है। एक आतंकवादी दनादन गोलियां चला रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे। एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे। आपको पक्ष तो लेना होगा ना। या आप जो कहते हैं कि इन मसलों पर निष्पक्षता चाहिए, इन मसलों पर निष्पक्षता कैसे हो सकती है जब वतन की, जब धरा की, जब लोकतंत्र की, जब हिंदुस्तान की, जब भारत की बात आती है, तो इसमें निष्पक्षता कैसे हो सकती है। कोई माई का लाल मुझे बता दे कि नहीं, निष्पक्षता के नाम पर वो हिंदुस्तान को एक तरफ कर देगा और वो दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई कह दे कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, तो मुझे कबूल है। अगर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना, उसके मूल्यों के साथ खड़े रहना, उसके लोकतंत्र के साथ खड़े रहना निष्पक्षता नहीं है, तो मुझे कबूल है। और उन तमाम पत्रकार बंधुओं से ये बात मैं बहुत साफ तौर पर कह देना चाहती हूं कि जिस दिन आप बेझिझक, बगैर किसी डर के, बेखौफ होकर अपनी बात रखने लगेंगे, तो फिर आपको तालियों की दरकार नहीं रहेगी। फिर मुख से दुआएं ही निकलेंगी, आशीर्वाद ही निकलेगा। और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा तो 4 लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। उन तालियों की दरकार मत रखिए। बाहर से लोग क्या कहते हैं वो मत सोचिए। ये सोचिए कि इस वक्त इस जमीन को किस चीज की जरूरत है।